हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्पीट विद ईज। आज हम करेंगे मगध एम्पायर के बारे में। ठीक है, मगध एम्पायर जो आज बिहार के नाम से जाना जाता है वो था मगध एम्पायर। मगध एम्पायर जो था बेटा उस टाइम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। क्यों? इसलिए क्योंकि मगध की जो ज़मीन थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, जंगल काफ़ी थे। ठीक है, जंगल काफ़ी थे, ज़मीन उपजाऊ थी। आयरन लोहा जो उस टाइम यूज़ में आ गया था उसके खान भी ज़्यादातर मगध में थे। तो मगध जो था उस टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इसलिए ज़्यादातर जो राजा या रूलर्स होते थे वो मगध को अपने अंडर लेना चाहते थे क्योंकि ये सब कुछ बेनिफिट्स यहाँ थे। तो बात करते हैं मगध में पहली डायनेस्टी आई, हर्यंक डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड था 544 टू 412। हर्यंक डायनेस्टी मगध की पहली डायनेस्टी है। हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। के पहले रूलर मगध के कौन बने? बिंबिसार, जिनको श्रोनिक के नाम से भी जाना जाता था, श्रोनिका। इनका टाइम पीरियड था 544 बीसी टू 492 बीसी। फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी, ये हमने बता दिया कि हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। हर्यंक डायनेस्टी की कैपिटल थी राजगृह या गिरिराज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑप्शन में राजगृह या गिरिराज दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, राजगीर और गिरिराज एक ही जगह है। ऑल्सो नोन एज श्रेनिक एंड सैन्य, इनको श्रेनिक या सैन्य के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? कंटेम्प्रेरी गौतम बुद्धा एंड महावीरा, इनके समकालीन कौन थे बिंबिसार के? गौतम बुद्ध और महावीरा। बिल्ड सिटी ऑफ न्यू राजगृह, राजगृह तो इनका कैपिटल था, इन्होंने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम रखा न्यू राजगृह। सेंट रॉयल फिजिशियन जिवाका टू उज्जैन व्हेन अवंती किंग प्रद्योता वॉज सफर्ड बाय जॉन्डिस, इन्होंने अपने चिकित्सक को जिसका नाम था जिवाका, उनको भेजा उज्जैन में। ठीक है, क्यों भेजा? जब अवंती के राजा प्रद्योता को जॉन्डिस हुआ था तो इन्होंने अपने चिकित्सक को यहाँ भेजा। यहाँ तक कि इनकी काफ़ी दुश्मनी थी, अवंती के राजा प्रद्योता और बिंबिसार के बीच में काफ़ी दुश्मनी थी, फिर भी इन्होंने अपना चिकित्सक जो था वो प्रद्योता के पास भेजा था उनके इलाज के लिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट थे बिंबिसार के। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। सेकंड चलते हैं, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को कुनिका के नाम से भी जाना जाता था और इनका टाइम पीरियड था 492 बीसी टू 460 बीसी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बिल्ड फोर्ट एट राजगृह, राजगृह जो इनका कैपिटल था उसमें इन्होंने एक किला बनाया, ये इनकी अचीवमेंट थी। बिल्ड वॉच फोर्ट एट पटाली, तो पटाली में भी इन्होंने एक वॉच फोर्ट बनाया। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है इन्होंने ही करवाया, अजातशत्रु ने फोर्ट और वॉच फोर्ट बनाया। ठीक है, बुद्धा डाइड, जब राजा अजातशत्रु थे तो बुद्धा जी की मृत्यु हुई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज, और पहली जो बुद्धिस्ट सभा थी इन्हीं के टाइम में अरेंज की गई। क्लियर? ज़्यादा कुछ नहीं है, अजातशत्रु का नाम आपको पता होना चाहिए। अदर नेम क्या क्या बनाया इन्होंने? फोर्ट और वॉच फोर्ट बनाया था। बुद्धा इन्हीं के समय में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इम्पॉर्टेंट, किसके समय में मृत्यु को प्राप्त हुए थे? कौन से राजा थे? अजातशत्रु। और पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो भी इनके टाइम पे हुआ था।
अब बात करते हैं उदयन की। अजातशत्रु के बेटे उदयन, ठीक है। सबसे पहले बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु और अजातशत्रु के बेटे उदयन। इनका टाइम पीरियड था 460 BC टू 440 BC। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम था पाटलिपुत्र, आज का पटना, ठीक है। इन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र किसने बनाया, उदयन ने। उदयन कौन है, अजातशत्रु का बेटा। तो मेड इट न्यू कैपिटल फ्रॉम राजगृह, पहले इनका कैपिटल था राजगृह या गिरिराज। तो अब उदयन ने ये जो न्यू सिटी बनाई पाटलिपुत्र, यहाँ उन्होंने इसको अब अपनी नई कैपिटल या नई राजधानी घोषित की, ठीक है। सक्सीडेड बाय अनिरुद्ध, मुंडा एंड नागदशक। अब इनके आगे किसने इनको ओवरकम किया, किसने सक्सीड किया, उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक ने हर्यंक डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। उसके बाद जो मेन डायनेस्टी आई वो थी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी 412 BC टू 344 BC, ठीक है। पहली डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी में जो सबसे पहले रूलर थे वो थे शिशुनाग। शिशुनाग की ये अचीवमेंट है, इन्होंने क्या किया, मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रद्योता, अवंती के राजा जो प्रद्योता से इनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है। तो शिशुनाग ने इनको हराया और जो 100 साल से इनकी जो दुश्मनी चलती आ रही थी मगध और अवंती के बीच, वो ख़त्म की, ठीक है। मगध की प्रॉब्लम्स किससे चल रही थी, अवंती के राजा प्रद्योता से, पर शिशुनाग डायनेस्टी के शिशुनाग ने ये दुश्मनी ख़त्म की, अवंती के राजा प्रद्योता को हराया और 100 साल की इनकी दुश्मनी ख़त्म की। क्लियर, सबसे बड़ी बात। और फिर ट्रांसफर्ड कैपिटल पाटलिपुत्र टू वैशाली। शिशुनाग ने ही क्या किया शिशुनाग ने ही क्या किया, कैपिटल जो था बिंबिसार के टाइम राजगृह, अजातशत्रु के टाइम में राजगृह, उदयन ने बनाया पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र था अभी, तो शिशुनाग ने क्या किया, अब कैपिटल जो है पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर, इतना क्लियर है। ये 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिशुनाग के, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग के बाद कौन से ग्रेट रूलर आए थे शिशुनाग डायनेस्टी के, काला अशोक। काला अशोक या काकावर्णा, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इन्हीं के ही टाइम, कहाँ, वैशाली में। अब जो इनकी कैपिटल है वो वैशाली है, ठीक है। तो वैशाली में इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिशुनाग के। चलिए अब नंदा डायनेस्टी, ठीक है। नंदा डायनेस्टी पहले आई हर्यंक डायनेस्टी मगध में, उसके बाद आई शिशुनाग, और थर्ड डायनेस्टी जो आई वो आई नंदा डायनेस्टी 344 टू 323 BC। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मनंदा, ठीक है। महापद्मनंदा, और इनको किस नाम से जाना जाता था, सर्व क्षत्रिय नाशक, मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, उग्रसेन, उग्रसेना मतलब कि वो बड़ी सी सोल्जर्स या आर्मी के ओनर, इकत्रत मतलब एक ही रूलर, और सेकंड परशुराम भी महापद्मनंदा को कहा गया है क्योंकि परशुराम भी थे जिन्होंने क्षत्रियों का नाश करने की ठान ली थी, वैसे ही महापद्मनंदा भी सर्व क्षत्रिय नाशक या क्षत्रियों का नाश करने वाले कहा गए हैं इन्हें, ठीक है। ऑल्सो नोन एज फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि अब एम्पायर बनना शुरू हो गए थे, साम्राज्य बन रहे थे, तो महापद्मनंदा को ही फर्स्ट एम्पायर बिल्डर
कहा गया है। ठीक है। अब महापद्मनंदा के 8th बेटे थे धनानंद। ठीक है। धनानंद जब राजा बने तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया में अटैक किया। किसके टाइम? धनानंद के टाइम। क्लियर? आगे फिर स्टोरी है कि धनानंद काफ़ी प्राउडी राजा था। ठीक है। इसने चाणक्य जी का अपमान किया था, तो चाणक्य ने भी इसके इक्वल एक राजा तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य आगे राजा बना था। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मगध एम्पायर। मगध एम्पायर में हर्यंक डायनेस्टी नंबर 1। हर्यंक डायनेस्टी फाउंडर कौन है? बिंबिसार। क्लियर? बिंबिसार हैं। उसके बाद अजातशत्रु और उदयन। हर्यंक डायनेस्टी के बाद आए शिशुनाग डायनेस्टी। इसमें शिशुनाग और काला अशोक मेन रूलर्स हैं। और जो 3rd डायनेस्टी आई वो थी नंदा डायनेस्टी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।